नमस्कार। अभी हमें ये बात करनी है ना कि आपकी आंसर की कब तक आएगी। क्वेश्चन को ये भी निकल के आता है रिजल्ट डेट कब आएगी। एक न्यूज़ आपकी यहाँ से निकल के आ रही है कि आपका एक सेंटर पे आज, मतलब कि आज क्या तारीख है आपकी, 8 अगस्त को जो उसका फर्स्ट शिफ्ट थी वो एक जगह पे कैंसिल कर दी गई है। ठीक है, जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट थी स्टेनोग्राफर सी और डी के लिए, ये आज आपकी 8 तारीख की, ये जो लोकेशन है ना, इसकी वेन्यू जो है वो महर्षि में ही ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर है, ये भगलपुर बिहार में। ये आपका कैंसिल हो चुका है। ठीक है, कैंसिल का रीज़न वही इन्होंने बोला होगा कि कैसे है, और इसमें क्या बोला हुआ है ना कि ये जो होगा ना इसका री एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। मतलब इनको अब वेट करना होगा। ये स्टूडेंट जो इतनी दूर तक, ये जो इतना ट्रैवल करके स्टूडेंट वहाँ तक पहुँचा है, उसके बाद उसको सामने देखने को मिलता है कि एग्ज़ाम जो है उसे कैंसिल कर दिया गया। अब उस एग्ज़ाम को क्या करवाएंगे, वो रीशेड्यूल करवाएंगे। ठीक है, अब रीशेड्यूल जब तक नहीं होगा, एक चीज़ समझ लो, जब तक इसका रीशेड्यूल नहीं होगा, जब तक आपकी आंसर की रिलीज़ नहीं होगी। ठीक है, इसका मतलब कि आज तो अभी 8 है, अभी रीशेड्यूल कितने दिन में करते हैं अभी इसका कोई आइडिया नहीं है। हो सकता है जल्द से जल्द कर दें। जब तक ये नहीं करते हैं तब तक आपकी आंसर की जो है वो रुकी हुई रहेगी। आंसर की मेनली आपकी एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आपके 7 दिन के अंदर देखने को मिल जाती है, 7 डेज़ के अंदर आ जाती है। अब जो होगा ना इसके अंदर डिले होगा, क्योंकि जब तक ये री शेड्यूल वाला आपका नहीं होता है, अभी तो याली शिफ्ट का है, अब पता नहीं कितने और कैंसिल होंगे, जो मेरे हिसाब से और नहीं होने चाहिए, क्योंकि अभी सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट भी है आपकी। ठीक है, अगर इनमें भी कोई कैंसिल होता है तो ये डेट जो है वो आंसर की वो और ज़्यादा आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, इसमें और चीज़ भी कही गई है, जैसे कि जो आपका न्यू एग्ज़ामिनेशन डेट होगी ना, जो आपकी न्यू एग्ज़ामिनेशन डेट होगी, वो कह रहे हैं कि इंडिविजुअल को बताएंगे थ्रू SMS बोलेंगे। ठीक है, उनके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे। तो रजिस्टर मोबाइल नंबर पे होगा, तो जिन भी स्टूडेंट का आज ही कैंसिल हुआ है उनको मैं बोलूँगी कि आपको सीधा SMS आ जाएगा। तो आपको SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके बैठ के ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि कब होगा कब नहीं होगा, क्योंकि स्पेसिफिक सेंटर का हुआ है, इसी स्पेसिफिक सेंटर का हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ मैं ये कहूँगी, जैसे मान लीजिए फर्स्ट शिफ्ट है, ऐसा हो सकता है कि इसी सेंटर का, मतलब ये भगलपुर बिहार के अंदर महर्षि, ये जो आपका माही ऑनलाइन है ना, इसके अंदर सेकेंड और थर्ड शिफ्ट भी कैंसिल हो सकती है। ये मैं कंफर्म नहीं कह रही हूँ कि ये दोनों कंफर्म है, बट हो सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो आपका ऑफ कोर्स रीशेड्यूल जो करेंगे वो तीनों एक साथ होगा, क्योंकि देखा जाता है ना, जितने भी मैं आपको बताऊँ, अगर सिलेक्शन पोस्ट के अंदर जो भी एग्ज़ाम कैंसिल हुए थे स्पेसिफिक सेंटर से रिलेटेड, कोई अगर सेंटर है तो उसके हिसाब से उनके जो आने वाले जितने भी एग्ज़ाम थे उसी डे के हिसाब से फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड से, उनमें भी कैंसिल आपको देखने को मिला था। तो ये चीज़ आपकी है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या चीज़ें होंगी। दूसरा मैं आपको बताऊं तो आपका जो ये आंसर की है, इसके अंदर आपका थोड़ा डिले आएगा ही आएगा। ठीक है, वरना ये 6 दिनों के अंदर आ जाती, आपका 7 डेज़ में लिख रही हूँ, इतने दिन में आपको देखने को मिल जाती थी। बट अभी देखते हैं जब तक ये रीशेड्यूल करते हैं। मान लीजिए अगर इन्होंने रीशेड्यूल वाला जो है वो 9 अगस्त को कर दिया, जिसके चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं, मतलब कल ही के दिन कर दिया, तो चीज़ें नहीं होंगी। बट अगर ये थोड़ा डिले करते हैं तो बाकी अलग चांसेस होंगे। ठीक है, ओके। सब बात करते हैं आंसर की। बता दिया मैंने आपको, 7 डेज़ तक का आपको वेट करना होगा, और इससे मैं प्लस लगा दूंगी, क्योंकि ये प्लस इसलिए क्योंकि जब तक ये एग्ज़ाम डेट जो है, एग्ज़ाम डेट देखो आपको कम से कम भी ना इसके अंदर ये मान के चलिए कि जिस तरीके से अभी चीज़ें चल रही हैं और डिले काफ़ी आपको देखने को मिल ही रहा है। ठीक है, ये जो डिले है एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि अभी देखो सीजल की बातें चल रही हैं। ठीक है, अभी आपका सीजल है, अब इसके पोस्टपोन की बातें चल रही हैं, कंफर्म अभी कुछ नहीं पता, इसका एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो अगर ये पोस्टपोन हो जाता है तो और भी ज़्यादा बिजी हो जाएगा। ठीक है, और भी ज़्यादा बिजी हो जाएगा, तो ऐसा हो सकता है कि आपका रिज़ल्ट जो है इसके अंदर भी डिले देखने को मिले। ठीक है, ऐसा हो सकता है रिज़ल्ट भी है उसमें अंदर डिले देखने को मिले। बट हम जितना सोच के चल सकते हैं, हम ये सोच के चल सकते हैं कि आपको ये 45 डेज़ में आपको देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज़ 2 महीने से ज़्यादा तो टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, इसके अंदर अंदर ही देखने को मिल जाएगा। ज़्यादा चांसेस ये होने चाहिए कि आपका ये जो 45 वाला है इसी दिन जो है वो आपका बैठ जाए और इस वाले के अंदर ना जाए, तो ये हो सकता है। बाकी अब लेट्स सी क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है।